हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दयासागर दुबे। चलिए शुरू करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकनॉमी। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, हमें उन्हें इस तरीके से अलोकेट करना होता है ताकि हम उनका एफिशिएंट यूज़ कर सकें। अब ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती क्यों है? क्योंकि हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं, लेकिन हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं या फिर स्केयर रिसोर्सेज हैं, और उन रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस हैं। अब कोई भी इकनॉमी हो, रिच, पुअर, डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड, हर इकनॉमी को तीन सेंट्रल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब अगर देखा जाए तो ये तीनों प्रॉब्लम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ही हैं। पहले हम देखेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस। अब हमें चूज़ करना है कि हमें प्रोड्यूस करना क्या है, और इसके भी दो डायमेंशंस हैं कि हमें प्रोड्यूस क्या करना है और कितना प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है। आपको कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने हैं या कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, वॉर टाइम गुड्स प्रोड्यूस करने हैं या पीस टाइम गुड प्रोड्यूस करने हैं। अगर आप कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसकी क्वांटिटी क्या होगी, कितना प्रोड्यूस करोगे। अगर आप कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, आप उसे कितना प्रोड्यूस करोगे। नेक्स्ट जो हमारा इशू आता है हाउ टू प्रोड्यूस। इसमें आपको चॉइस करनी होती है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में। आप हैंड का ज़्यादा यूज़ करोगे या मशीन्स का यूज़ करोगे। आपको चॉइस इस तरीके से करनी होती है ताकि आप लेस कॉस्ट में मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सको। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में लेबर का ज़्यादा यूज़ होता है, कैपिटल का यूज़ कम होता है। जैसे कि इंडिया, जहाँ पे एक मास पॉपुलेशन है, वहाँ पे लेबर का ज़्यादा यूज़ किया जाता है बजाय मशीन्स के, क्योंकि हमें लार्ज पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देना होता है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में वहाँ पे कैपिटल का ज़्यादा यूज़ किया जाता है देन लेबर्स। जैसे कि अमेरिका, वहाँ पे पॉपुलेशन कम है लेकिन एरिया ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे मशीन्स का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस। आप किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे? रिच के लिए प्रोड्यूस करेंगे, पुअर के लिए प्रोड्यूस करेंगे, मिडिल क्लास के लिए प्रोड्यूस करेंगे। अगर आप रिच के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। अगर आप पुअर के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको इन्फीरियर क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। दो एडिशनल प्रॉब्लम्स को अब अगर हम एड्रेस करते हैं तो पहली आती है हाउ टू अचीव फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारी इकनॉमी में अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, इसका मतलब हम अपने पूरे रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। और सेकंड प्रॉब्लम आती है हाउ टू अचीव ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आज तक हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे अनएक्सप्लॉइटेड रिसोर्सेज को हम यूज़ कर सकें। जैसे अगर हम कभी देखते हैं कि हमें यहाँ पे ऑयल फील्ड मिला है, लेकिन अगर हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उस रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर सकें। अब इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन देखेंगे। मार्केट इकोनॉमी में इसका सॉल्यूशन सप्लाई और डिमांड फोर्सेस से किया जाता है। मार्केट इकोनॉमी मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, वहाँ पे प्रोड्यूसर्स डिमांड के हिसाब से प्रोड्यूस करते हैं। सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी, यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होता है वो एक सेंट्रल अथॉरिटी जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है उसके द्वारा तय किया जाता है कि क्या प्रोड्यूस होगा। मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें मार्केट फोर्सेस एज वेल एज सोशल कंसिडरेशन को देख के आपकी चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये कर्व शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। अगर हमारी इकोनॉमी में दो गुड्स होते जिन्हें हमें प्रोड्यूस करना होता तो उसको हम एक ग्राफ पे किस तरीके से शो करते उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को, वो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दिखाता है। इसमें हमें कुछ चीज़ें पहले अजम्पशंस रखनी पड़ती हैं, जैसे कि हमारे रिसोर्सेज गिवन होने चाहिए कि हम प्रोड्यूस कर क्या रहे हैं या फिर हमारे पास क्या गुड्स हैं। उसके बाद वो जो रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज होने चाहिए, अंडर यूटिलाइज कंडीशन नहीं होनी चाहिए। हमारी टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होनी चाहिए, ये नहीं है कि आपकी टेक्नोलॉजी हर दिन बदल रही है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को प्रोडक्शन बाउंड्री और प्रोडक्शन फ्रंटियर भी बोला जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन लाइन और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहा जाता है। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल है, इसकी मदद से हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाएंगे। अब इस ग्राफ को अच्छे से देखिए, नीचे की तरफ लिखा हुआ है गुड वाई राइस, और जो वर्टिकल एक्सिस है हमारी वाई एक्सिस, वहाँ पे लिखा हुआ है व्हीट। इस ग्राफ में आप कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। ये शो करते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। अगर आप पॉइंट ए पे देखो तो वहाँ पे व्हीट की 100 यूनिट है लेकिन राइस की 0 यूनिट। अगर आप पॉइंट बी देखो तो वहाँ पे व्हीट की 90 यूनिट्स हैं लेकिन राइस की 1 यूनिट। पॉइंट सी पे व्हीट की 60 यूनिट और राइस की 2 यूनिट्स। और पॉइंट डी पे व्हीट की 0 यूनिट
और राइस की 3 यूनिट्स। इस तरीके से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो करता है। अब हम देखेंगे शिफ्टिंग और रोटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पहला अगर हम केस देखते हैं चेंज इन रिसोर्सेस, उसमें पहला केस है इंक्रीज्ड इन रिसोर्सेस। अगर आपके पास कोई पीस ऑफ लैंड था जिसमें आप पहले प्रोडक्शन कर रहे थे, अगर वो इंक्रीज हो जाता है तो आपका प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। इस ग्राफ में ब्लू लाइन दिखा रहा है कि पहले ये प्रोडक्शन हुआ करता था, उसके बाद ग्रीन लाइन शो कर रही है कि प्रोडक्शन आपका इंक्रीज हो चुका है। सेकेंड केस आपका आता है रिड्यूस इन रिसोर्सेस। इसमें ब्लू लाइन शो करती है कि पहले ये रिसोर्सेस थे हमारे पास, उसके बाद हमारा रिसोर्सेस कम हो गए या फिर पीस ऑफ लैंड हमारा कम हो गया तो हमारा प्रोडक्शन भी कम हो गया। अब ग्रीन लाइन जो नई लाइन बनी है वो दिखाती है आपके रिसोर्सेस कम हो चुके हैं। नाउ चेंज इन टेक्नोलॉजी। इन केस गुड एक्स को प्रोड्यूस करने वाली टेक्नोलॉजी एफिशिएंट हो जाती है या फिर इम्प्रूव्ड हो जाती है तो आपका कर्व रोटेट कर जाएगा फ्रॉम पॉइंट बी टू B1। जो पहले लाइन थी वो ब्लू लाइन थी, अब जो न्यू लाइन बनी है वो ग्रीन लाइन बनी है। लेकिन गुड वाई की टेक्नोलॉजी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया, इसलिए वो लाइन वहीं पे रहेगी। इन केस गुड वाई की टेक्नोलॉजी अगर इम्प्रूव हो जाती है तो पहले आप ब्लू लाइन देख रहे हैं, उसके बाद कर्व रोटेट कर जाएगा और वो आ जाएगा पॉइंट A से पॉइंट A1 पे, और जो नई लाइन बनेगी वो ग्रीन लाइन बन जाएगी। लेकिन गुड एक्स की टेक्नोलॉजी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया, इसलिए लाइन वहीं पे अटैच रहेगी। अब थर्ड सिनेरियो इसमें यह बनता है कि दोनों की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए। तो आप देख सकते हैं इस केस में पहले ब्लू लाइन थी, अब ग्रीन लाइन शिफ्ट हो चुकी है राइटवर्ड्स। टू बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ पीपीसी, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। पहली प्रॉपर्टी है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। सेकेंड प्रॉपर्टी है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब हम देखेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के थ्रू जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम थी उसको हम देखेंगे। पहली आती है व्हाट टू प्रोड्यूस। अब आप इस कर्व में देख सकते हैं कि एक साइड क्लोथ लिखा हुआ है और एक्स एक्सेस पे वीट लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं ABCD। तो इस केस में इकोनॉमी कोई भी कॉम्बिनेशन यूज़ करके प्रोडक्शन कर सकती है डिमांड के अकॉर्डिंग। हाउ टू प्रोड्यूस, इस केस में आपको लेस कॉस्ट में मैक्सिमम प्रोडक्शन करना होता है तो आप किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, लेबर इंटेंसिव का या फिर कैपिटल इंटेंसिव का। नेक्स्ट फॉर होम टू प्रोड्यूस, इस केस में ब्लू लाइन इंडिकेट कर रही है कि ये कंडीशन पुअर के फेवर में है और ग्रीन लाइन इंडिकेट कर रही है कि ये रिच के फेवर में है। फोर्थ इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो हमने एडिशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम देखी थी, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर कोई पॉइंट लाइन के ऊपर है तो यानी वो फुल यूटिलाइज्ड है, अगर वो कर्व के अंदर है यानी वो अंडर यूटिलाइज्ड है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट F और G, ये अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज है। फिफ्थ इकोनॉमिक प्रॉब्लम जिसमें हमें ये देखना था कि हाउ टू अचीव ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। तो अगर हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी आती है जिससे हम अनटैप्ड रिसोर्सेज को भी यूज़ कर पाते हैं तो हमारे रिसोर्सेज में ग्रोथ कर जाएगी, हमारा कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो होती है जो आप नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव को यूज़ करके जो आपको मिलने वाली थी वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। डेफिनेशन से आपको इतना समझ में नहीं आएगा तो एक एग्जांपल देखते हैं। एक पीस ऑफ लैंड है हमारे पास जिसमें हम 4 चीज़ें उगा सकते हैं। पहली है व्हीट, दूसरी राइस, तीसरी मेज़ और चौथी शुगर केन। इन केस अगर आपको व्हीट के प्रोडक्शन से 10,000 रुपये मिलते हैं, राइस के प्रोडक्शन से 8,000, मेज़ के प्रोडक्शन से 7,000 और शुगर केन के प्रोडक्शन से 12,000। एक प्रोड्यूसर का हमेशा मोटिव यही रहता है कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके, तो इस केस में वो शुगर केन का प्रोडक्शन करेगा जिससे उसे सबसे ज़्यादा वैल्यू मिले। लेकिन अगर वो शुगर केन नहीं उगाता तो उसके पास बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव कौन सा था? उसके पास नेक्स्ट जो अल्टरनेटिव था वो व्हीट का था, वो उसे 10,000 तक की वैल्यू दे सकता था। तो जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव था उसकी जो कॉस्ट है उसी कॉस्ट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो आपको हमेशा देखना है कि सबसे ज़्यादा वैल्यू किस में मिल रही है और उससे कम किस चीज़ में वैल्यू मिल रही है, जो उसका कॉस्ट है वही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जब हम किसी दूसरे गुड की यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए पहले गुड की यूनिट्स को कम करते हैं ताकि हम एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस कर सके दूसरे गुड की,
इसको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा मतलब प्रीवियस माइनस न्यू, तो जो पहले यूनिट थी उसमें से करंट यूनिट को माइनस कर देंगे तो डेल्टा वाई आ जाएगा, और वैसे ही आप डेल्टा एक्स निकाल लेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे एक प्रोड्यूसर पहले 100 kg ऑफ वीट प्रोड्यूस करता था और फिर उसने 90 kg ऑफ वीट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब वो 25 मीटर क्लोथ्स भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप प्रीवियस माइनस न्यू करेंगे तो 100 माइनस 90 10 आ जाएगा, और क्लोथ्स में प्रीवियस माइनस न्यू करेंगे तो 0 माइनस 25 करेंगे तो 25 आ जाएगा। कॉस्ट नेगेटिव में नहीं हो सकती, इसलिए हम नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे। 10 अपॉन 25 करेंगे तो 0.4 आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगी। इसी तरीके से 90 माइनस 7 करेंगे तो 20 आएगा, 25 माइनस 50 करेंगे तो 25 आ जाएगा। मीन्स डिफरेंस आपको देखना है, 25 का डिफरेंस है, तो आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0.8 आ जाएगी। फिर अगर आप नेक्स्ट देखेंगे तो 70 माइनस 40 और 50 और 75 में 25 का डिफरेंस है, तो 30 अपॉन 25 1.2 मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगी। अब इसी एग्जाम्पल को ग्राफ के थ्रू भी समझाया हुआ है, पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे, पॉइंट सी पे, पॉइंट डी पे, पॉइंट ई और एफ पे। तो इस ग्राफ में आप देखेंगे कि आपको एडिशनल यूनिट ऑफ क्लोथ प्रोड्यूस करने के लिए वीट की क्वांटिटी कम करनी पड़ रही है, और आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ता जा रहा है। पहले 0.4 था, फिर 0.8 हुआ, फिर 1.2 हुआ, एंड सो ऑन।